अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस फल के बारे में बात करेंगे, 90% लोग उस फल को कचरे में फेंक देते हैं। वो फल है आम। आम का सबसे कीमती हिस्सा कचरे में फेंकना। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आम का सबसे कीमती हिस्सा कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस छिलके से ऐसा पानी बनता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आम खाने वाली ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि असल फ़ायदा आम में नहीं बल्कि इसके छिलके में भी हो सकता है। इसको बनाने का तरीका निहायत ही आम का आसान है। 4 गिलास उबलता पानी हो, उसमें आम के छिलके उबलने के लिए ऐड कर दें। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, स्लो ही रखना है। यहाँ पर हम इसे कुछ देर पकने देंगे। यहाँ पर हम एक ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे कि जो आपको बाज़ार से 5-10 हज़ार लगाकर भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। तकरीबन हमें 15 मिनट तक ही पकाना है, फिर छलनी से छान लेना है। इसको जायकेदार बनाने के लिए आप इसमें नींबू और शहद भी मिला सकते हैं। फिर आप इसको पिए, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत टेस्टी भी लगता है। क्योंकि आम के छिलकों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है, जो हमें फ्री में मिल जाता है। अब सवाल ये है कि इस पानी के मुमकिन फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले, आम के छिलके में मौजूद फाइबर हाजमे की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाने में बेहद अच्छा किरदार अदा करते हैं। तीसरा, विटामिन सी मुदाफ़ती। आम खाने वाली ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि असल फ़ायदा आम में नहीं बल्कि इसके छिलके में भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस पानी को मुमकिन फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले, आम के छिलके में मौजूद फाइबर हाजमे की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरा, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरा, विटामिन सी मुदाफ़ती निज़ाम को सपोर्ट करता है, जबकि विटामिन ए आँखों और जिल्द के लिए बहुत अहम समझा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि आम के छिलके का पानी हज़म करने में भी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस बारे में साइंसी शवाहिद महदूद हैं, इसीलिए इसे जादुई नुस्खा समझना दुरुस्त नहीं होगा। एक बात करते हैं कि कौन लोग ये पानी पी सकते हैं। आमतौर पर सेहतमंद बालिग अफराद कभी कभार ये पानी पी सकते हैं, बशर्ते कि आम के छिलके अच्छी तरह से साफ़ कर लिए गए। लेकिन कुछ लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको आम से एलर्जी है, जिल्द पर खारिश या एलर्जिक रद्द-ए-अमल है, तो आम के छिलकों से परहेज़ करें। इसी तरह जिन लोगों का मैदा बहुत हसास है या जिन्हें बार बार तेज़ाबियत या पेट की कोई भी तकलीफ़ रहती है, इन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। याद रखें, आम के छिलके का पानी कोई दवा नहीं है और ना ही ये किसी बीमारी का इलाज है। इसे सिर्फ एक ग़िज़ाई मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि किसी भी बीमारी की सूरत में डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपने कभी आम के छिलके का पानी आजमाया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद सेहत बख्श मालूमात के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। आम के छिलकों को अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पर ज़रूरी स्प्रे या मिट्टी के ज़र्रात मौजूद हो सकते हैं। आम के छिलकों का पानी बहुत सारी और दूसरी चीज़ों में भी हम यूज़ कर सकते हैं। आम के छिलकों का पानी ठंडा होने पर हम इनको पौधों में डाल सकते हैं, जिससे पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ पाएंगे, क्योंकि इनमें ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। जिल्द के लिए भी आम का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ लोग ठंडा होने के बाद इस पानी को चेहरे पर रुई की मदद से लगा लेते हैं, लेकिन हसास जिल्द वाले जो हैं, पहले बहुत छोटे हिस्से पर टेस्ट करें। बालों के लिए भी आम का पानी बहुत अच्छा रहता है। बाल धोने के बाद फाइन रिंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग समझते हैं कि इससे बाल नरम महसूस होते हैं, लेकिन इस पर मजबूत साइंसी शवाहिद मौजूद नहीं हैं। ये पानी कंपोस्ट के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं, तो इस पानी को आप कंपोस्ट में शामिल कर सकते हैं। एक अहम बात, अगर आम पर केमिकल स्प्रे या ज़रूरी अद्वियात लगी हो, तो वो पानी जिल्द या पौधों पर इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोए गए हों, तभी ये तजुर्बा कामयाब रहेगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ,
اور مزید صحت مند معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔